बेहतरी लाने की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर नफे की बात और कोई हो ही नहीं सकती। और अगर आप जो दुनिया को उठाकर देखें तो आप देखेंगे कि एजुकेशन के साथ साथ हमें जो है तो एक और बड़ी जो है तो इम्पोर्टेंट, जिसपे आजकल जो है तो पूरी दुनिया वर्क कर रही है। माजी के अंदर अगर आप लोग जाएं तो आप देखेंगे कि एजुकेशन पे जो है तो बहुत ज्यादा जोर दिया गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें तब्दील होती गई, तो फिर स्किल्स के हवाले से जो है तो बड़ा जोर दिया गया, क्योंकि वो समझते थे कि खाली आज इस तरह हमारे इस आजाद कश्मीर के अंदर जो 4 ईयर डिग्रीज भुगवा के भेज देते हैं जो है तो फील्ड के अंदर, जो 4 ईयर डिग्रीज के बाद जो है तो पता ही नहीं होता कि अब हमने शुरू कहां से करना है। तो फिर यूरोप के अंदर इससे आगे चल गई कि स्किल के ऊपर वर्क हुआ कि हमने लोगों को स्किलफुल करना है, क्योंकि लोगों ने एजुकेशन हासिल कर ली लेकिन वो स्किलफुल नहीं हो रहे, तो फिर वो बरसरे रोजगार नहीं होंगे। तो फिर उससे आगे चल आई कि लोगों को स्किलफुल करना है। तो फिर अब वो इस बात पे सोच रहे हैं कि ठीक है, कोई यहाँ पे आया, यहाँ पे रहेगा इस दुनिया के अंदर, कहीं ना कहीं से वो स्किल भी हासिल कर लेगा। तो फिर वो इससे अगली चीज, तीसरी चीज पे आते हैं कि हमने लोगों की इखलाकी तरबियत करनी है। मैं समझता हूँ कि अब यूरोप जो है तो वो इस चीज पे आया हुआ है कि हमने अपने लोगों की इखलाकी तरबियत करनी है। मैं समझता हूँ कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म की निस्बत से ये जो सर से ये जो तो हासिफी अशरफाबाद से, फिर पिंडी से, फिर लाहौर से, फिर जगलेडी से, बाग से, सर से ये जो प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे हैं, ये इस बात की निशानी है और ये इस बात की गमाजी करते हैं कि वो मुस्तकबिल जो है तो हमारे लिए बड़ी जो है तो बेहतरीन एक नक्शा खींचा जा रहा है कि हम लोगों ने जो है तो अपने बच्चों को, अपने जो है तो नौजवानों को एजुकेशन भी दिलानी है और उसके साथ साथ उनकी इखलाकी तरबियत भी करनी है। देखें, लोगों को नफा देने के लिए एक सबसे बेहतरीन चीज जो है तो वो सियासत है। सियासी तौर पर मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी इबादत कोई हो ही नहीं सकती कि जब सियासी तौर पर आप लोगों को बेनिफिट देंगे, सियासी तौर पर, क्योंकि वो बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। वहां पे विद इन नो टाइम अभी यहाँ पे बात की कि हमें जो है तो वो एजुकेशन में और सियासत में जो है तो आपका एक बेहतरीन फेस होना चाहिए पूरे इस आजाद कश्मीर के अंदर। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कबीले का बेहतरीन फेज रहा है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम जो है तो दिलकोट से हमारा तल्लक है, हमारा कोई इतना बेहतरीन फेज इससे पहले नहीं रहा। जो है तो हम जो है तो अक्सरियत में होने के बावजूद कुछ इस तरह के मसाइल का हमें सामने रहा, यही बिखरा हुआ जो सूरत हाल थी, इसी तरह की बिखरी हुई सूरत हाल अभी भी चल रही है कि हम अपना बेहतर फेज नहीं दे पा रहे। लेकिन आपके पास अल्लाह का शुक्र है, राय आसिफ साहब की सूरत में आपके पास एक ऐसा फेज मौजूद है कि आप जो है तो इसको पूरे आजाद कश्मीर में जो है तो आपकी नुमाइंदगी बेहतर हो जाएगी। और दूसरी बात जो एजुकेशन में है, तो एजुकेशन में अल्लाह का शुक्र है कि पूरे आजाद कश्मीर के अंदर जुमला महकमा जात के अंदर जो है तो हमारे लोग मौजूद हैं, लेकिन उनको भी किस चीज की जरूरत होती है, उनको भी अपना फेस जो है वो सामने लाने के लिए, उनको भी कुछ बेहतर करने के लिए पॉलिटिकल फेस की बड़ी जरूरत होती है। जुमला जितने भी महकमा जात में हमारे लोग मौजूद होंगे उनको भी पॉलिटिकल फेस की जरूरत होती है। तो लिहाजा वेलफेयर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम अगर अपने मोहल्लों में, अपने गांव की सतह पर देखेंगे, हम बिला तकसीद जो है तो बिरादरी, बिला तकसीद कबीले वहां पर जो है तो वेलफेयर की बात करते हैं, वहां पर अपने अपने गांव की सतह पर। लेकिन जब हम इतने बड़े कैनवस में आते हैं, पूरे आजाद कश्मीर के बड़े कैनवस में आते हैं, तो फिर हमने एक बिरादरी को एक बड़े कैनवस के अंदर इकट्ठा करके फिर उससे यही नहीं है कि हमने अपनी बिरादरी की बेहतरी की बात करनी है, बल्कि हमने जुमला आजाद कश्मीर की, जुमला इस रियासत की बेहतरी की बात करनी है। तो आप तुम्हारा वक्त ज्यादा ले गया, आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो तसलसल से ये जो प्रोग्राम जो है तो चले आ रहे हैं, जो अशरफाबाद से एक सिलसिला शुरू होता है, तंसीम अशरफ साहब को आपने बड़े अच्छे अल्फाज, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तंसीम अशरफ साहब ने जो इनिशिएट लिया था शुरू में, आज यहाँ आकर देखा मैंने आप लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि एक आम बंदा, एक आम पर्सनैलिटी जो इस काज को लेकर चला है, अगर अल्लाह ताला ने उसे इतनी इज्जत दी है, तो फिर वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये बड़ा कैनवस फैलेगा तो फिर हम सबको ये बड़ी रिस्पेक्ट मिलेगी। आप तुम्हारे जम्मू कश्मीर राजा यासीन साहब, प्रोफेसर अतीक साहब, पीओ रियाज साहब, राजा ज़ियाफत साहब,
और जुमला महफिल अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि पहले से हम इस प्रोग्राम में ताक़िद से इस पर भी माजरत चाहता हूँ, गाड़ी रास्ते में थोड़ी खराब हो इस वजह से, और वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। और मैं मुख्तसरान चूँकि जो मेरी जिम्मेदारी से मुतल्लिक़ मैं बात करूँगा, बाकी जितने भी इससे कबूल बातें और सारे लोगों की बातों को तारीफ करते हुए, और मैं आप सब लोगों की तवज्जो इस तरफ मबज़ूल करवाना चाहूँगा कि अपने तौर पे जहाँ जंगलरी में जैसे माजी में खखा एजुकेशन यहाँ वेलफेयर कायम थी, और इसी तरीके से हमारे दिलकोट में भी जिस तरीके से आपने कर्नल रिटायर्ड सदीक खान नारों का नाम सुना होगा, और राजा आज़ाद साहब जो मल्लोट वाले थे, और उसी सिलसिले में मेरे अपने वालिद मोहतरम राजा मोहम्मद अशरफ खान नारों, वो भी 70 की दहाई में राजपूत स्टेशन के नाम से एक तंजीम बनी थी, और उसके वो बनी सदर थे। और मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि सच्ची बात है राजा साहब, मैं बहादुर खुद चुके नजरियाती एतबार से नेशनलिस्ट आदमी हूँ, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एक कारकुन हूँ, वर्कर हूँ। और ये जो बाबर काशिर साहब अभी बात कर रहे थे, ये हमारी जो आज़ाद कश्मीर बल्तिस्तान जो जोन है उसके ये चीफ ऑर्गेनाइजर है। और इस तरीके से दीगर भी हमारी टीम थी, और हम एक बहुत तारीखी जो कसे मंजर है उसको हमने जब वो स्टडी किया उसको मद्देनजर रख के हम इस तरफ सच्ची बात है रागुम हुए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी रियासत है जो बाद में 47 के उस वजह से जो पार्टीशन का शिकार हुई, ये जो तश्कील हुई थी, ये गुलाब सिंह ने जब तश्कील की तो वो हमारे आबो अजदाद के वो जो 75,000 नानक शाही था वो उसने कोई अपनी जेब से नहीं दिए थे। उस वक्त के यहाँ पे जो जिम्मेदार थे, जो स्टेक होल्डर थे, और हम चूंकि मकामी लोग हैं, और उसमें हमारे आबो अजदाद की वो रकम भी उसमें शामिल थी। तो इस एतबार से अब जब इसमें आए तो हमारा सच्ची बात है ये ख्याल था कि हम दिलकोट की हद तक इस पे काम करना चाहते थे, ऐसे हमारा ख्याल तो था, लेकिन हमारे लिए ये मुश्किल था। तो हमने इब्तिदा में वहाँ पे इसका आगाज किया, तकरीबन 1 साल के अर्से 4 प्रोग्राम हमने 2 अक्टूबर से कबल किए, और उसमें गुज़श्ता जो हमारा मरकज़ी प्रोग्राम हुआ था हमारे वालिद साहब की बरसी हुई थी, उसमें हमने खखा साहब और वहाँ हमारे तेज साहब और जो डोडा साहब थे उनके सारे सवाल के लिए भी दुआ हुई थी। तो उसके बाद ये जो इस वक्त महफिल सजी हुई है, उसके बाद ये जो सारा खखा एजुकेशन वेलफेयर के हवाले से जो आप प्रोग्राम देखेंगे, इसका जो अगर किसी का मर्जी किरदार है, जो बेसिक किरदार है, तो वो ये बैठा हुआ बहुत ही दरवेश शख्स अगर इनको ये ग्रेडेड ना, सच्ची बात जब चीजें आज अगर आप आके बैठ रहे हैं ना, आपकी इज्जत मेरे सारों को आपने अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के हवाले से जो उनकी इज्जत मेरे दिल में, वो सच्ची बात है वो किसी दूसरे की नहीं हो सकती। हमारा अलमिया ये है कि जब चीजें परवान चढ़ती हैं, जब मामला मनज़्ज़म होते हैं, जब चीजें आगे बढ़ती हैं, तो उसमें बहुत सारे इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो मुझे खुशी हुई है तो इन्होंने राय साहब इस ग्रुप की बुनियाद रखी, इनके साथ दिलकोट से एक इकबाल था, वो दूसरा आदमी था, और तीसरा इन्होंने मुझे शामिल किया, और वो चौथा सजाद लड़का था। तो फिर जब हमने 4 से ग्रुप आगे बढ़ाया, फिर हमारी 30-40 तादाद पहुंची। तो यहाँ चूंकि मैंने इस वक्त तक जो देखा, जितने जगलरी के लोग मुनज़्ज़म हैं, इस मामले में ऑर्गेनाइज हैं या दिलचस्पी नहीं अपने बाकी लोगों में सच्ची बात है नहीं है, तो ये इनके लिए आज अगर यहाँ प्रोग्राम कर सकते थे, उस वक्त ये प्रोग्राम जो अशरफाबाद के हवाले से बात करी है यहाँ पे रखना चाह रहे थे, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप के हो जाएंगे, तो ये जो पहला प्रोग्राम होना है तो उसकी मेजबानी का आप हमें शर्त दें। तो हमने उस पर इशारत की और इन्होंने कहा ठीक है आप इसमें आगाज करें। तो वहाँ फिर 2 अक्टूबर से आल आज़ाद कश्मीर खखा बरादरी को मुनज़्ज़म करने के हवाले से काम हुआ, जहाँ एजुकेशन और वेलफेयर के हवाले से वहीं पे इस बात पे इत्फाक किया गया। लेकिन उससे कबल हमारा इत्फाक, इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे का जो आप कह सकते हैं माटो था, जो इस पे किया गया था। 2 अक्टूबर के बाद प्रोफेसर साहब ने यहाँ से कबल दिसंबर में यहाँ बहुत जबरदस्त प्रोग्राम का इनकार किया, और फिर पीओ साहब ने बाद में अपने करने किया इन्होंने। और फिर मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये जाफर साहब हंसों की गए किसी कौम के घर से किसी बंदे ने हमारे एक अजीज का मकान नजर आतिश हुआ था, तो किसी ने उसकी हेल्प की, तो वो मुझे पैसे देने के लिए गए। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप राजा यासीन साहब को किसी तरीके से किसी प्रोग्राम का हिस्सा बनाए, तो मैंने कहा आप उनको डन करें, तो बाकी चीजें हम कर रहे हैं। तो जो पिंडी का प्रोग्राम हुआ उस वक्त हम आपके पास गए थे जनाब सुपुर ने, और राजा जवाहर साहब ने उस वक्त वहाँ पे 2 हमारे प्रोग्राम करवाए थे, और वो जो पिंडी का प्रोग्राम था उसमें आपने हमें की थी, और आज आपने फिर की। और उसके बाद आपके प्रोग्राम फिर लाहौर चला गए थे, और लाहौर में भी फिर हम गए, वहाँ तक भी जाफर साहब गए थे, और फिर वहाँ फारूक अजीज साहब ये हमशीरा साहिबा ने हमारी उस्ताद साहब की वो मेहमान खुसूसी के तौर पे आए। और मैं इसमें मुख्तसर ये कहूँगा कि ये 2 अक्टूबर के बाद के प्रोग्राम का जो तसलसल है उसका ये 7वां प्रोग्राम है।
और मजबूत तौर से जो कबूल हमने गर्मी बाग में किए 4 प्रोग्राम किए थे 11 और 2 प्रोग्राम हमसे कुछ दोस्त अहबाब ने अलग करके किए रिपोर्ट में, तो 13 प्रोग्राम आप कह सकते हैं इस पे हो चुके हैं। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अलबत्ता चंद एग्जाम्पल में इस लिहाज से करूंगा। कुछ चीजें इसमें जो अवाम है, मैं शाह साहब का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पिछले 2-3 साल से घर हाजिर थे, तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यार आप अपने घर में करने लगे। मैंने इतना नहीं कहा था, हम सोच रहे थे 10-15 अपने जैसे डीओ साहब, लेकिन इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त महफिल सजाई। इस पर मैं इनके आगे खाना सारा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सच्ची बात है, बहुत सारी चीज़ें जब आगे बढ़ रही हैं तो इसमें साजिशें भी होती हैं, लोग मतलब इसकी मुखालफत भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, हर तरह के मतलब मसाइल का सामना होता है। तो कुछ थोड़ी बहुत हमारे अपने साथियों के दरमियान भी गलतफहमी हुई। रावलपिंडी के प्रोग्राम में हमने मंशूर दस्तूर और आईनी कमेटी तश्कील दी थी, जिसके सरबरा प्रोफेसर अब्दीक साहब थे और इनके साथ डीओ साहब थे और हमारे साथ दिलकोट से एजाज साहब थे। तो बाद में आगे बढ़ के इन्होंने उस आईनी मामला को जब आगे बढ़ाया तो कुछ हमारे अपने दिलकोट की हद तक गलतफहमी हुई और आज चूंकि प्रोफेसर साहब भी हैं, डीओ साहब भी हैं, और मैं ये बिल्कुल चूंकि इत्तफाक के दाद के हवाले से ये जरूरी है कि हम अपने आप को पेश करें कि जहाँ पे हमारी गलतियाँ होंगी बशीर काज़े इसमें यकीनन हो सकती है, लेकिन हम अपने आप को पेश करके इस तरह की बात की बजाय तो उसका अदाला करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमारा ये ख्याल था कि आज के सोशल मीडिया का दौर है, इनके साथ जब हमारी बात हम कंसेंसस के जरिए से जफराबाद खावड़ा इन इलाकों को टाई देके इत्तफाक के राय से तंजीम खड़ी कर देंगे। लेकिन चूंकि फिर हम खाका राजपूत जो हुए और फिर सोशल मीडिया का दौर है तो उसमें लोग इन्वॉल्व हो गए और इन्वॉल्व होने की वजह से कुछ इस तरह से राय भी हुआ और फिर मुझे जो चीजें आगे बढ़ी, इनको पता जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप थे तो वो आपने रावलपिंडी में भी हमें ऑफिस में कहा था कि आपका जो तेजिया और खाके का मामला था, मैंने तो बताया, लेकिन बहरहाल वो मामला हमारे आड़े आया। अब हमने जब जमा से आगाज किया था तो किया ही खाके की बुनियाद, अगर हम तेज खान की नस्ल से हैं तो तेज खान भी दरअसल खक्का खान की नस्ल से है। लेकिन फिर जब हमने उस वहां से आगाज खक्के से किया तो बाद लोगों को होती है, सियासत होती है, लोगों को किसी को तेजिया पे ज्यादा शायद मफादात होते हैं, तो वो गलतफहमियां जन्म दी गई जिसकी वजह से मिसाइल बने और उस हवाले से बाकी इलाकों के साथ से भी कुछ लोग इसमें शामिल हुए, तो एक तकसीम की तरफ बढ़ा जा रहा है। और मैं ये आज यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा राजा साहब की चूंकि मौजूदगी में और बाकी भी जो दीगर इलाकों के लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं, वो इस मामले को रोकना चाहते हैं। अगर हम तकसीम हो जाते हैं मैं समझता हूँ उसके बाद अगर हम फला भी कर लें, एजुकेशन भी दे लें तो हम इसमें नाकाम हो जाते हैं। मैं समझता हूँ फिर मुझे इस बात की शायद में करने की जरूरत ही नहीं है, पहले जो मर्जी हो जाए, लिहाजा तकसीम का जो अमल है ये रुकना चाहिए। तो राजा साहब जो व्हाट्सएप पे थे वो तेजिया खक्का की बहस बनी तो उससे वो हमारा ग्रुप रिमूव हुआ और हम चूंकि एक खबड़ा में भी हमने प्रोग्राम किया, हम जगले जो चीनी है वो हम चूंकि हम सब जानते हैं तारीखी एतबार से उसकी हैसियत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। खक्का खान के बाद जो संगी खान है, मंगी खान है तो दीगर जो जितने भी खक्का की बिना से जो जिस इलाके से है उसका जो बेस है, उसकी जो बुनियाद है वो चीनी ही है दरअसल, वो जो हमारी राजधानी है। तो वहां से लोग शामिल हुए, चलो किसी दूसरे तरीके से हुए, उनके दरमियान भी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो अभी चूंकि राय साहब वो प्रोग्राम भी महीना 10-15-20 दिन के बाद होने हैं जिसमें वो फारूक अदर साहब और आप हैं, साकू मजीद साहब हैं, राजा कयूम साहब, उन सबका इस पे मतलब होमवर्क हो रहा है कि वो आप सबको बुलाएंगे। वो जो मर्कजी प्रोग्राम होगा उसमें तमाम जो हमारे कबीले के जो शाइनिंग स्टार हैं वो उनको वहां पे मदू करेंगे। और दूसरी साइड पे जो इस तरह की जो काफी चीजें हुई हैं उस हवाले से चलो मैं ये सारी बातें यहाँ नहीं करूंगा, ये मैं प्रोफेसर साहब या डीओ साहब से कर दूंगा, लेकिन क्योंकि बाकी लोग भी इस हवाले से उनमें भी अहम है तो मैं ये कहना चाहता हूँ इनकी कमेटी के हवाले से बनी हुई थी, लेकिन कुछ गलतफहमियां मैं खुद भी कर सकता हूँ, मुझे भी उनसे ताफसात हैं, इतराज़ात हैं। और इस वजह से जो जब हम कचीरी में गए वहाँ हमारा खक्का आजाद कश्मीर का ग्रुप बना हुआ है, उन चीज़ों की शायद साहब है ये उसमें शामिल है, जहाँ खुर्शीद आलम साहब नजर नहीं आ रहे वो भी मौजूद है। तो फिर कुछ चीज़ें सारे हमारी हाथ में वो भी भाई हमसे निकल गई, जो हम कंसेंसस के जरिए से इत्तफाक के राय के जरिए से हम तंजीम तश्कील दे जाते हैं तो फिर बाद में अगर उसी का आता तो वो हम उस पर कंट्रोल कर सकते थे। अब कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसमें लोग शामिल हो गए, इन्वॉल्व हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज राय साहब बैठे हुए हैं और रावलपिंडी आपके प्रोग्राम के बाद वो जो फारूक अदर साहब के वो जो वजह राजा मेमून साहब है उन्होंने बड़े भाई परवेज साहब से रब्ता किया था और सच्ची बात है फारूक अदर साहब ने भी इंटरेक्शन इस पे हमें अप्रिशिएट किया। अजब क्या आवाज है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह के जो जितने भी हमारे सीनियर हैं वो इस पे किसी का कोई किसी किस्म का जो है इख्तिलाफ नहीं है। तो इस हवाले से मैं बस आखिर में क्योंकि बात लंबी हो जाएगी ये कहना चाहूँगा एक ये अमल ये जो तकसीम की जो बातें हो रही है इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रुकनी चाहिए और इसमें जो गलतफहमियां हैं वो दूर होनी चाहिए।
और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो जगलड़ी वाले हैं, हम हमारा एक दूसरे का इस तरह का मजाज है, एक कल्चर एक रवायत के लोग हैं। जो खावड़ा के लोग हैं, सच्ची बात है, वो थोड़े उनके कल्चर और वहाँ की जो रवायत जो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने न सिर्फ आज अपने बरादरी को, कबीले को, अपने लोगों को एक जगह बैठने का, वहाँ इतबार ख्यालात करने का मौका फराहम किया, बल्कि इन बनियों की इस हवाले से भी तारीफ करना बनती है कि मैंने देखा है कि जब कभी हमारे गाँव में और बरादरी में कभी भी कहीं जब कोई मुश्किल वक्त आया है तो माशाअल्लाह ये बड़ी देरी के साथ, गैरत के साथ आगे बढ़ के इन्होंने हमारी की है। तो ये बरादरान हमारे कीमती सरमाए, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इनकी गैरत और अमलियत को बरकरार रखे, इनका शुक्रिया रिस्पेक्ट अदा करता हूँ। खक्का एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन के हवाले से काफ़ी सारी बात हो गई। मुख्तसर में एक दो बातों की वजाहत मैं भी करना जरूरी समझता हूँ कि खक्का खान हमारे जदे अमजद हैं, हमारे कबीले की बड़ी शख्सियत है। उनकी याद में ये तंजीम हमने बनाई है। ये किसी कबीले के खिलाफ नहीं है, न किसी के खिलाफ बुग़्ज़ है, हसद है, नफरत है, न कोई तासुब है। और आप सब लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ समाजी, सियासी, कबीलाई और हुकूमती और मज़हबी शख्सियात के नाम पर तंजीमें बरसों से बनती आ रही है, सदियों से बनती आ रही है। हमने भी अपने एक फ़र्द के नाम पर, शख्सियत के नाम पर बनाई है, इसलिए ये मुतासिर की बात नहीं है। हमारे गुरुओं का के बड़े असरात हैं, उनको याद करना हमारा फर्ज बनता है। देखिए ये आज सारे इलाकों की ये बात है। मैं अपने गाँव की अगर बात करूँ तो आप देखें ना कि हमारे इस जगलड़ी गाँव को आके उन्होंने आबाद किया। आप राजी का गाँव 10 स्टेट्स तो नहीं थी, कितना खूबसूरत इलाका उन्होंने देखे गए माशाल्लाह। और बाकी लोग भी देखते हैं तो बहुत खुश हो गए कि बड़ा खूबसूरत इलाका है, लोग बड़े खूबसूरत हैं। इनके असरात की वजह से हम अपने उस हम उसको याद करना चाहते हैं, उसकी अच्छाइयों को याद करना चाहते हैं। और इसका मकसद तो ये भी है कि हमारा कबीला चूँकि ज़िला बाग में भी है, गिरकोट के बहुत सारे गाँव में, कसीम तादाद भी आबाद है, दन्ना में है, चिकार में है, तो एक फोरम ऐसा होना चाहिए। पहले भी काफी होंगे, जिस तरह पता 1974 से हमारे अजीज साहब, एजाज साहब, यासीन साहब काफ़ी अर्सा चलाते रहे और अपने इलाके के लोगों की खिदमत करते रहे। इसी तरह तंजीम साहब ने बताया कि बाद में अपने इलाके में एजुकेशन और वेलफेयर का काम करते रहे, जनरल सदीक साहब काम करते रहे। फिर ये कोई नई बात नहीं, अपने अपने दौर में जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी, जिनको अल्लाह ताला ने ये हिम्मत दी और जिनके ज़िम्मे कोई खैर का काम लगाए, वो खैर का काम करते रहे। कभी ये काम अच्छा चलता रहा, बेहतर होता रहा, कभी ये चीज़ नफरत का शिकार हो। अब दोबारा एक ऐसे के बाद जो इस तंजीम का हया करने की कोशिश की गई है और उसमें जो पहला नाम है तंजीम अशरफ साहब का आता है, इन्होंने इस आवाज़ को बुलंद किया। हमने इनकी आवाज़ पे लब्बैक कहा और इनको पहले मुबारकबाद देते हैं, आज मुबारकबाद देते हैं कि एक अच्छे काम के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ मिलकर एक अच्छा काम करते हैं। हमने कहा बिल्कुल, कोई आदमी कहीं का भी हो, किसी इलाका का, किसी जगह का कैसा भी है, उसकी हम बात देखेंगे कि बात क्या करता है। इनकी बात माशाल्लाह खूबसूरत पुरकशिश थी, हमने उसके लबैक कहा और आज भी लबैक कहते हैं। और इंशाअल्लाह इस फोरम का ये सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे कबीले के अफराद जो दूर दूर फैले हुए हैं, अब तादाद बहुत बड़ी हो गई है, तो किसी फोरम ने हमें आम लोगों को भी और हमारे जो जुमा हैं, सर यासीन साहब है, राजा फारूक हैदर है, वैसे यूं है, बहुत सारी मिसाल के लोग हैं, बिल्कुल के लोग हैं, इफ्तिखार यूथ साहब, बहुत सारे लोग हैं, तो ये भी किसी फोरम में बैठ सकते हैं। तो बैठेंगे उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और पहले भी रोमानी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, मैं उसको इसलिए रिपीट करना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ बात बैठ जाए। उन्होंने कहा कि 2 लोग जो है वो फिर उनका नाम मिट जाता है, एक या लोग नहीं याद रखते हैं, उनकी हैसियत बाकी नहीं रहती। एक जिनकी सियासी कुछ पता ही ना हो, दूसरे जो तालीम के मैदान में पीछे है, 100% यही बात है। और ये बड़े लोग जहाँ बाग से लेके वो नीलम तक जब बेटा करके बैठेंगे तो हमारे जो नौजवान नस्ल है उनके अंदर एक बड़ा उसका नफसियाती असर होगा। उन्हें पता ही नहीं है ना हमारे कौन से बड़े लोग, उन्हें पता चलेगा कि हम सियासत के मैदान में इतने आगे, हम तारीख के मैदान में इतने आगे, तिजारत के मैदान। अम्माबाद आज की इस तकरीब के पैमाने खुशी साबिक़ वज़ीर हुकूमत राजा मोहम्मद यासीन खान साहब स्टेज पे तशरीफ हुआ। आज़ाद कश्मीर खखा
एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन के कन्वीनर तंजीम अशरफ साहब, एसोसिएशन के दस्तूर साज कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर राजा मोहम्मद अतीफ खान साहब, स्टेज पे चीफ प्रभास लियाकत साहब, चेयरमैन यूनियन परिषद डिगड़ी इफ्तिखार लक साहब, आज की इस तकरीर के मेजबान शाहिद अजीज साहब और अजमल अजीज साहब, और इस पूरे पंडाल में तशरीफ फरमा जगड़ी के वासियों, हुक्कामारा बाग, दीरकोट और रंगला से तशरीफ लाए हुए दीगर अहबाब और भाइयों, मैं सबका नाम इसलिए लेता है कि उस पर बहुत वक्त लगेगा। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ लाए और आप जिस नेक मिशन और जिस नेक मकसद के लिए यहाँ तशरीफ लाए, अल्लाह ताला आपको कबूल करे। और इंशाअल्लाह मैं तुमको रखता हूँ कि हम सारे मिल के ये कोशिश जारी रखेंगे तो इस मिशन और इस मकसद में इंशाअल्लाह कामयाब व कामयाब होंगे। बहुत बातें हो चुकी, मैं बहुत तफसील से बात नहीं करूँगा, इसलिए कि वो जितनी बातें पेशरो मुकर्रम ने की हैं वो सारी बातों को मैं रोज़ करता हूँ। उनकी तारीफ करते हुए मैं इस बात को इस तरीके से आगे बढ़ूँगा कि राजा तंजीम अशरफ साहब जिस तरीके से इस बात का इज़हार कर रहे थे कि कोई ग्रुपिंग हो रही है, इख्तलाफात हो रहे हैं, कहीं कोई हट के मतलब प्रोग्राम तश्कील दिए जा रहे हैं, ये मैं इसकी 100% स्टेज से नफी करता हूँ कि जितने प्रोग्राम होते हैं, कोई हट के प्रोग्राम करता है, कोई दूसरे ग्रुप का प्रोग्राम करता है, तो क्योंकि अभी तक इसका कोई नज़्म ज़ब्त नहीं बना है, तो वो सारे के सारे लोग जो हैं वो खक्का एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन को मुनज़्ज़म करने के वजह से प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं सारे लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ और बिलखुसूस तंजीम अशरफ साहब, जिस काम का आगाज़ आपने आज चौकी अशरफाबाद से किया था, ये उसी काम को आगे बढ़ाने का सिलसिला है। कहीं कोई इख्तलाफ नहीं है, और अगर कहीं इनफरादी तौर पे किसी शख्सियत का किसी दूसरी शख्सियत के साथ कोई इख्तलाफ राय बनता है तो हम कोशिश करेंगे, सतीश साहब की विसारत से मैं ये कहता हूँ, हम कोशिश करेंगे कि उसको भी खत्म कर दिया जाए। और ये कोई इसको डिस्कस करने की बात नहीं है कि कहीं कोई इख्तलाफ राय है, इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के हवाले से कतन कोई मतलब है किसी को कोई इख्तलाफ है, और ना ही कोई ये चाहता है कि मतलब है खक्का बरादरी के लोग आज़ाद कश्मीर की हद तक यकसू हों, और ना कोई ये चाहता है कि इन खक्का बरादरी के लोगों को किस तरह का इत्तेफाक का शिकार कर दिया जाए, या ये कि इन लोगों के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक न हो। ऐसी किसी की कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि सब कोई लोग यही ख्वाहिश रखते हैं, एक तो इत्तेहाद इत्तेफाक और यकजहती हो खक्का बरादरी के लोगों के अंदर, और फिर सिर्फ यही नहीं कि खक्का बरादरी के लोग बाकिया जो मतलब है उनके साथ इलाके सलाह गए रिश्ता आता है, तल्लुक वास्ता है, दीगर कबाइल के लोग हैं, जब खक्का बरादरी के लोग बढ़ते हैं और वहाँ दूसरे कबाइल के लोग जो बढ़ते हैं उनके साथ मिलकर उनके साथ वो उस तरह का तल्लुक वास्ता कायम करने जाए कि ये जो तंजीम बनने जा रही है, ये तंजीम न सिर्फ खक्कू की फलाह के काम करे बल्कि दूसरे लोगों के फलाह के काम में भी उनके साथ कदम से कदम बढ़ा के आगे चले। और अगर खुदा न खास्ता दूसरे कबाइल के लोग इस एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से तावन करना चाहते हैं तो उस तावन को भी हासिल किया जाए, और बिल्कुल इसी तरीके से मतलब है वो तावन जो तंजीम खक्का कबीले के लोगों के साथ करेगी, दूसरे कबीलों के लोगों के साथ भी उसी तरह का तावन करके जो है उनका दस्तोबाजू बनेगी। गोया कि ये असबियत की तरगीब नहीं बल्कि असबियत का कड़ा काम करने के लिए इस तंजीम की बुनियाद रखी गई है। इस मौके पर इस बात का इज़हार करना मुनासिब समझता हूँ कि आज मतलब स्टेज पे जब हम मुकर्रिम को बुलाते हैं, जहाँ जो प्रोग्राम होता है वो पीटी में प्रोग्राम हो, वो मतलब अशरफाबाद में जब प्रोग्राम हुआ, दीरकोट में प्रोग्राम हुए, बाग में प्रोग्राम हुए, गेड़ी में पहले प्रोग्राम हुआ, तो यहाँ हम थोड़ी सी पाबंदी लगाते हैं। अभी एक प्रोग्राम आगे चलने जा रहे हैं, जो तंजीम बन जाएगी ना तो वहाँ पाबंदी वाला मामला नहीं होगा। वहाँ सारे लोग ये कहेंगे कि भाई आप जितना कुछ तंजीम के लिए कर सकते हैं वो करें। वो दूसरा स्टेज है, वो दूसरा स्टेप है। जिस तरह से मेरे पेशरों को करीब में से किसी ने इस बात का इज़हार किया था
कि अभी तंजीम मतलब है इस पर ढांचा बना नहीं है, ये टेम्परेरी तौर पे मतलब है कोऑर्डिनेटर, कन्वीनर और जिस तरीके से मतलब है को राब्ताकारी के लिए मुख्तलिफ किस्म की टीमें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। ये समझता हूँ कि ये सारा आर्जी स्ट्रक्चर है और जब मुस्तकिल स्ट्रक्चर बन जाएगा तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो अपने आप मतलब है यकसू होके आगे बढ़ने लगेगी। और सारी चीज़ों को यकसू करने के लिए बुनियादी जो ज़रूरत की चीज़ है वो ज़रूरत की चीज़ है दस्तूर, मंशूर, अगराज़ व मकासद, और जिसके लिए प्रोफेसर साहब की सरबराही में कमेटी काम कर रही है। और एक चीज़ जो मतलब है पूरे खखा बरादरी के और बिलखसूस मतलब दिलकोट के अंदर या मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जो डिस्कस हो रही है वो ये कि मुजफ्फराबाद के अंदर कुछ तरह के प्रोग्राम मतलब है किए गए। और मैं ये कहता हूँ कि वो प्रोग्राम मुजफ्फराबाद के जो किए गए, वो जो प्रोग्राम तनसीम अशरफ साहब ने अपनी वसात से किए हैं या दस्तूर साज की बेटी के लिए या दस्तूर साज की बेटी के जरिए से प्रोफेसर अतीक साहब ने मतलब जो प्रोग्राम किया है वो सारे प्रोग्राम वो इसी तंजीम का हिस्सा है। और इसका मकसद ये था कि जब बाग के अंदर इस तंजीम की बुनियाद रखने जा रहे थे और मुजफ्फराबाद के लोगों को अगर इस तंजीम का ढांचा खड़ा करने से पहले इन्फॉर्म न किया जाए, मुजफ्फराबाद के लोगों से तावन हासिल न कर दिया जाए, मुजफ्फराबाद के लोगों को वेल अवेयर न कर दिया जाए, तो उस वक्त तक मुजफ्फराबाद की डन्ना और कचेरी की, खावड़े की और वो नीलम डिस्ट्रिक्ट से तलका लोगों की तावन हासिल करने में हमें बाद में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त ज़िला बाग के जिसमें मतलब तहसील दिलकोट का सारा मतलब इलाका, जिला बाग से तक सारे लोग और जिला मुजफ्फराबाद और नीलम के सारे लोग जो खखा से तल्लुक़ रखते हैं वो इस हवाले से वेल मतलब अवेयर रखते हैं कि इस वक्त ये तंजीम खखा बरादरी के नाम से जो बनने जा रही है, हमने उसमें कोई ना कोई पार्टिसिपेट करके उसमें कोई ना कोई किरदार अदा करना है। और जब वो सारे लोग वेल अवेयर हो गए और सारे लोग इसमें तावन करना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो मुजफ्फराबाद के अंदर जो प्रोग्राम तनजीम अशरफ साहब ने करवाए हैं या दस्तूर साज कमेटी के जिम्मेदारान ने जो मुजफ्फराबाद के अंदर जाके मतलब है तनजीम अपना दस्तूर साज कमेटी के मेंबरान में इजाफा करके उन लोगों से तावन लिया है, वो सारा का सारा इसमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की गर्ज से किया गया है, न कि इख्तलाफात के बुनियाद से मतलब इस तरह को काम किया गया है। ये मतलब गलतफहमी अगर किसी आदमी के दरमियान के जहन में है तो वो उसको दूर कर दिया जाए। मैं जिक्र कर रहा था कि अब इसके बाद वाला जो स्टेज है वो स्टेज जो है माली मामलात का वो है, वो स्टार्ट होगा। उसमें फिर कोई ये नहीं कहेगा कि आप थोड़े पैसे दें, जिस तरह यहाँ वक्त की किल्लत होती है कि आप 2 मिनट ही लगाएं, तो वहाँ फिर ये नहीं क्यों कहेगा आप 2 रुपये ही दें, वह कहेगा आप 2 लाख दें, वह कहेंगे अपनी जितनी औकात है उसके मुताबिक दें, जितने बिसात है उसके मुताबिक चंदा दें। इसमें मतलब शेयर करें। अब जब रुकनीत साजी हो जाएगी, रुकनीत साजी के बाद कोई टीमें मतलब मुख्तलिफ के अंदर वार्ड वाइज, यूनियन काउंसिल वाइज, जिस तरह झगड़ी की ये 6 वार्डें हैं, तो आप यकीन करें कि 6 वार्डों के अंदर जब राब्ताकारी कर ली जाएगी और लोगों को इस तरह से मतलब जहनी तौर पर तैयार कर दिया जाएगा कि आप इस एसोसिएशन के लिए अपना क्या कुर्बान कर सकते हैं, आप कितना चंदा देना चाहते हैं, आप इसकी मेंबरशिप इख्तियार करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आप बरादरी के फर्द है, यूँ तो बगैर मेंबरशिप के भी सारे लोग जो है इसके मेंबर हैं, लेकिन चूंकि दस्तूरी तकाजा है कि किसी न किसी तरीके से इसको फाल अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए इस स्ट्रक्चर को मतलब अमली जमा बनाने के लिए या ये कि एक प्लेटफार्म इस तरह का मुहैया करके जिससे मतलब बरादरी के बड़े लोग और छोटी यंग लाज और जो मतलब है बासलाहियत लोग हैं पढ़े लिखे वो और जो सरमायादार और मालदार लोग हैं वो सारे मिलकर जब मतलब इस प्लेटफार्म को आगे लेके चलेंगे तो उसकी बुनियादें मतलब है महल्ले और वार्ड की सतह से मतलब स्टार्ट होंगी और महल्ले और वार्ड से उसकी बुनियादें मजबूत करके जो है आज़ाद कश्मीर की सतह पे इस ढांचे को खड़ा कर दिया जाएगा। अब उसके लिए यानी तौर पे हमें तैयार होना चाहिए हफ्ते 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर, 15 दिनों के अंदर मतलब हर यूसी के अंदर, हर वार्ड के अंदर मतलब इस तरह के लोग जो मुतर्रक रोल अदा कर रहे हैं। इस वक्त जो तंजीम अशरफ साहब ने जो मेहनत की है इस तरह से मतलब यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कर दिया गया है शायद अजीज साहब को, तो इसी तरह के लोग एक नहीं दर्जनों के हिसाब से लोगों की जरूरत पड़ेगी कि वो अपनी अपनी वार्ड के अंदर, अपने अपने महल्ले के अंदर, अपनी यूसीज के अंदर जो है, अपनी तहसील और अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है मुतहर्रिक रोल अदा करें ताकि मतलब मेंबरशिप भी इख्तियार करें लोग और मेंबरशिप इख्तियार करने के साथ वो ये भी करें कि हम मतलब इस तंजीम के लिए क्या डोनेशन करना चाहते हैं। जब हम इस तरीके से मतलब है लोगों की मर्जी के मुताबिक डोनेशन लेके हमसे आगे नहीं बढ़ेंगे या ये कि कुछ स्ट्रक्चर जब पूरे तौर पर मुकम्मल नहीं करेंगे और जब वो मतलब सारे लोग मेंबर बन जाएंगे, मेंबरशिप इख्तियार कर लेंगे, तो वो मेंबरशिप जो लोग इख्तियार करेंगे फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है
कि वो तहसील की सतह पे, जिले की सतह पे, यूनियन काउंसिल की सतह पे, वार्ड की सतह पे और मर्कजी सतह पे मतलब है वो ढांचा किस तरीके से तश्कील देते हैं। तो जब वो ढांचे सारे बन जाएंगे तो फिर उसके बाद उस दस्तूर के मुताबिक सारे मामला जो हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। फिर मतलब वो लोग जो कि तालीम में सूरत के पेश नज़र चाहते हैं कि वो ज़रूरतें ऐसे पूरी कर सकते हैं, गरीब है, मिस्कीन है, हमारी फैमिली के अंदर ऐसे बेशुमार लोग हैं जो कि मतलब है बुनियादी तालीम हासिल करने के बाद आला तालीम के लिए मतलब उनके पास वसाइल नहीं होते हैं, वो बेकरियों के अंदर जाके काम करने के घर से मतलब है अपना वक्त लगाते हैं, वो तालीम छोड़ देते हैं। और यहाँ जंगली के अंदर जो कि माली वसाइल मतलब उस तरह के मौजूद हैं कि अपने बच्चों को तालीम दे सकते हैं, लेकिन उस तरह की मतलब है वो शऊर या आगाही नहीं है कि सारे बच्चों को मतलब आला तालीम के लिए मतलब आगे यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या टेक्निकल अदर में कहीं पहुँचा दिया जाए। तो वो तकलीफ भी इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म में करेगा ताकि यंग लाट जो है बगैर तालीम के जो है बेटियों के अंदर न जाए, बल्कि तालीम हासिल करके फिर बेटी के अंदर जाएं। तो बेशक जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारी नस्ल हमारी जो तालीम याफ्ता हो तो फिर किसी तरीके से पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर। अच्छा, एक तो ये बात मतलब जगड़ी के हवाले से बहुत मशहूर है कि भाई ये माली हवाले से मतलब है बहुत मतलब है वर्ड टू डू है, या ये कि इन्हें कोई इस तरह की मतलब है हालांकि